हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ अप। बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर है हमारा हैलो एल्कीन और हैलो एरीन, और उसी में हमारा जो आज का लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म, यानी लैब में क्लोरोफॉर्म बनाने का जो प्रिपरेशन मेथड है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे क्लोरोफॉर्म के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म की। ठीक है, किसकी बात करेंगे बच्चों? क्लोरोफॉर्म की। तो अगर हम क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं, जिसको हम लोग ट्राईक्लोरोमेथेन के नाम से जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। ये बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है वो CHCl3 होता है। ओके, आगे हम बात करेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन की। तो क्लोरोफॉर्म का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। सबसे पहले लिविंग और सोबेरियन, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? डिस्कवर्ड क्लोरोफॉर्म इन 1831। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि लिविंग और सोबेरियन नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1831 में सबसे पहले क्लोरोफॉर्म को डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। ड्यूमास प्रपोज द टर्म क्लोरोफॉर्म, यानी जो टर्म था क्लोरोफॉर्म, जो टर्म था वो किसने दिया बच्चों? तो वो दिया हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ड्यूमास। फॉर इट एज इट गिव फॉर्मिक एसिड ऑन हाइड्रोलाइसिस। मतलब ये कैसे बना? तो ये फॉर्मिक एसिड के हाइड्रोलाइसिस से। फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्पसन डिस्क्राइब इट्स एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज। अब इस पॉइंट को समझते हैं। देखो, जैसा कि आप क्लोरोफॉर्म जानते हो, तो क्लोरोफॉर्म का यूज एज अ एनेस्थीसिया किया जाता है। तो इसकी जो एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज हैं, इससे पहले नहीं पता था। यानी जब हमें किसने बताया? सिम्पसन ने बताया, तभी हम इसके एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। यानी सिम्पसन के बताने से पहले हमें ये नहीं पता था कि क्या क्लोरोफॉर्म का यूज हम लोग एनेस्थेटिक के फॉर्म में भी करते हैं। तो ये सबसे पहले किसने बताया? वो साइंटिस्ट थे हमारे सिम्पसन। और सिम्पसन ने सबसे पहले इसकी जो एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है वो चीज़ें जो लोगों को बेहोश करने में की जाती हैं। तो क्लोरोफॉर्म के एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में किसने बताया बच्चों? तो ये सिम्पसन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमें इसके बारे में बताया। ठीक है, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। आगे चलते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे बच्चों लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म, यानी क्लोरोफॉर्म बनाने का लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड क्या है और लैब में क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड की बच्चों। तो यहाँ पर देखो, आपको एक डायग्राम दिया गया है ना। तो ये जो डायग्राम है, सेम ऐसा ही लैब में एक पूरा प्रॉपर वे में लैब होती है, जहाँ पर कुछ इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, और ऐसे ही वहाँ पर क्या होता है, इनमें क्या बनाया जाता है? क्लोरोफॉर्म बनाई जाती है। तो उसी लैब का ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं, ये एक इमेज ले ली गई कि लैब में इस तरीके से पूरा सेटअप होता है उनका। ठीक, क्या होता है? सबसे पहले बच्चों इसमें होता है एक राउंड फ्लास्क। एक राउंड फ्लास्क जो आपको यहां पर दिख रहा है बच्चों, एक राउंड फ्लास्क ले लेते हैं और उस राउंड फ्लास्क को इस स्टैंड की हेल्प से, ये जो स्टैंड लगा हुआ है, इस स्टैंड की हेल्प से कुछ इस तरीके से रख दिया जाता है। ठीक, नीचे भी देखो, यहां पर इसको इस तरीके से लगा दिया जाता है। ठीक, और इस राउंड फ्लास्क को बच्चों किस में रखते हैं? सैंड बाथ में, है ना। सैंड बाथ होता है यानी बालू। ठीक है, यहाँ पर ये सैंड है बच्चों। ठीक है, तो सैंड बाथ में हम क्या करते हैं? इस राउंड फ्लास्क को फिट कर देते हैं और इन स्टैंड के थ्रू इसको बिल्कुल प्रोटेक्ट कर देते हैं। ओके, नीचे एक बच्चों क्या होता है? बर्नर लगा होता है, और ये जो यहाँ पर एक जाली टाइप की लगी होती है। ठीक है,
बर्नर, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इस बात को गर्म करते हैं। ठीक है, फिर इस बात से एक पाइप का कनेक्शन कर दिया जाता है जो कि आगे की ओर जा रहा है ना। यहाँ पर कंडेंसर लगा दिया जाता है और कंडेंसर को भी एक इस रॉड की हेल्प से इसको स्टैंड कर दिया जाता है। ठीक, फिर इस कंडेंसर का जो कनेक्शन होता है यहाँ पर एक इस टाइप के फ्लास्क में, जिसे हम लोग रिटार्ट भी बोल सकते हैं, इससे कर दिया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इतने इंस्ट्रूमेंट से ये पूरा प्रोसेस होता है। कैसे होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस गोल पेंदी के जो राउंड फ्लास्क है, इस फ्लास्क में क्या ले लेंगे, इसमें अल्कोहल प्लस ब्लीचिंग पाउडर वाटर, यानी ब्लीचिंग पाउडर का पेस्ट ले लेते हैं। इस राउंड फ्लास्क में बच्चों ब्लीचिंग पाउडर का पेस्ट ले लेते हैं प्लस अल्कोहल ले लेते हैं। ठीक है, दो चीज़ों को यहाँ पर ले लेंगे। ठीक, फिर क्या करते हैं, इस फ्लास्क को बच्चों धीरे धीरे हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, यानी इसको धीरे धीरे हम गर्म करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम धीरे धीरे इसको हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे रिएक्शन होगी और रिएक्शन होने के बाद में यहाँ से एक वेपर्स फॉर्म होगी। वेपर्स फॉर्म में यहाँ से कह सकते हैं क्लोरोफॉर्म बनेगी। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म बनेगी और फिर ये क्लोरोफॉर्म इस पाइप से होती हुई आगे की ओर जाएगी। ठीक, तो आगे की ओर बच्चों जब जाएगी तो यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर कंडेंसर लगा हुआ है। ठीक, कंडेंसर में क्या होता है, एक साइड से ठंडा पानी हम लोग भेजते हैं और दूसरे साइड से यहाँ से पानी निकलता रहता है। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर ये वेपर्स फॉर्म में जाती है तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हॉट होगी, गर्म होगी। तो फिर जैसे ये यहाँ से जाती है होते हुए, इधर से होते हुए क्लोरोफॉर्म जब जाएगी तो यहाँ से हम ठंडा पानी यानी वाटर हम इसलिए भेज रहे हैं ताकि इधर से एक साइड से ठंडा पानी जाएगा और इस पाइप को, ये जो पाइप है इसको क्या करेगा, ठंडा करेगा। तो यहाँ पर जब ये ठंडा करेगा तो ये वेपर्स लिक्विड फॉर्म में बदलेगी। ठीक है, तो इसीलिए एक साइड से ठंडा पानी जाता रहता है और दूसरी साइड से निकलता रहता है ताकि इस पाइप का टेम्परेचर कम हो। तो जब यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये लिक्विड फॉर्म में बनेगी। ठीक, और फिर यहाँ पर जा कर के ये इस रिटार्ट में जा कर के स्टोर होगी। ठीक है, इस रिटार्ट में स्टोर होगी जहाँ पर वाटर भी होगा और यहाँ पर ये नीचे क्लोरोफॉर्म भी आपको दिख रही होगी। तो कुछ इस तरीके से लैब में क्लोरोफॉर्म बनती है। अब इसका हम प्रोसीजर आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो हम प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रोसीजर क्या होगा बच्चों इसका, देखो प्रोसीजर क्या होगा, तो देखो यहां पर क्या है, अ थिन पेस्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज मेड इन वाटर, यानी ब्लीचिंग पाउडर का एक बहुत ही थिन पेस्ट ले लेते हैं, पतला पेस्ट ले लेते हैं, जो कि क्या करते हैं, द पेस्ट इज टेकन इन राउंड बॉटम ऑफ फ्लास्क। ठीक है, ये फ्लास्क होगा बच्चों, फ्लास्क। ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं, जो ब्लीचिंग पाउडर का पेस्ट होगा उसको राउंड फ्लास्क में ले लेंगे। यही चीज़ मैंने डायग्राम में आपको बताई कि राउंड फ्लास्क होगा, उसमें हम ब्लीचिंग पाउडर का पेस्ट ले लेंगे। फ्लास्क, एल्कोहल और एसीटोन इज नाउ एडेड टू इट स्लोली। फिर इसमें धीरे धीरे बच्चों क्या करते हैं कि या तो हम एसीटोन मिलाएं धीरे धीरे, और अगर एसीटोन ना हो तो हम इसमें क्या करते हैं, फ्लास्क में धीरे धीरे हम एथिल अल्कोहल यानी कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं, अल्कोहल मिलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, या तो हम अल्कोहल ले लें, ठीक, या फिर हम एसीटोन ले लें, दो में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखो, तो क्या लेंगे, सबसे पहले एक राउंड फ्लास्क लेंगे, उसमें क्या ले लेंगे बच्चों, उसमें हम ले लेंगे ब्लीचिंग पाउडर का पेस्ट, और फिर धीरे धीरे उसमें क्या करेंगे, या तो हम अल्कोहल मिलाएंगे या फिर हम उसमें एसीटोन, मतलब दोनों में से कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, एक ही डालना है।
फ्लास्क इज हीटेड, फ्लास्क इज हीटेड जेंटली ऑन अ सैंड बाथ। फिर देखो जो फ्लास्क होता है उसको सैंड बाथ पे रखते हैं और फिर उसको धीरे धीरे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं बच्चों, यानी गर्म करते हैं। क्लोरोफॉर्म डिस्टिल्स ओवर डिस्टिलेट इज कलेक्टेड इन वाटर। फिर इस क्लोरोफॉर्म को क्या करते हैं हम एक डिस्टिल्स में डिस्टिलेट ओवर द कलेक्टेड इन द वाटर, मतलब वही जो एक डिस्टिल्स नहीं था जो हमारा रिटार्ड जिसे एक बर्तन टाइप का आगे लगा हुआ था, डायग्राम में देखा, वहां पर इस क्लोरोफॉर्म को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। ऑयली लेयर ऑफ क्लोरोफॉर्म इज सेपरेटेड फ्रॉम एक्वस लेयर विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। मतलब फिर देखो क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म की ऑयली लेयर को हम क्या करते हैं कि उस लिक्विड से, ऑयली लेयर ऑफ क्लोरोफॉर्म यानी क्लोरोफॉर्म की जो ऑयली लेयर होगी इज सेपरेटेड फ्रॉम द एक्वस, उस एक्वस सोल्यूशन से हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। हम सेपरेटिंग फनल के हेल्प से उसको अलग करेंगे। आगे क्या होगा, क्लोरोफॉर्म दस ऑब्टेन। तो इस प्रकार से हम वहां से क्लोरोफॉर्म को ऑब्टेन कर लेंगे। इज फर्स्ट वॉश्ड विद डाइल्यूट NaOH। सबसे पहले फिर क्या करेंगे, जो क्लोरोफॉर्म हमको वहां से मिला हम उसको क्या करेंगे, डाइल्यूट NaOH के साथ में क्या करेंगे, वॉश करेंगे यानी धुलेंगे NaOH सोल्यूशन। एंड देन फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, विथ वाटर, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, डाइल्यूट NaOH के साथ वॉश करेंगे, ठीक, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो क्लोरोफॉर्म हमें मिलेगा उसमें कई सारी इम्प्यूरिटीज़ होंगी, तो उन इम्प्यूरिटीज़ को हटाने के लिए हम पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेंगे, उसको धुलेंगे, फिर उसके बाद में हम वाटर के साथ में उसको धुलेंगे। इट इज़ ड्राइड ओवर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और P2O5। फिर क्या करते हैं हम इसे ड्राइड ओवर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, यानी कैल्शियम क्लोराइड के थ्रू ही हम इसे क्या करेंगे, ड्राइड कर लेंगे, सुखा लेंगे, और इस प्रकार से हमें क्या होता है बच्चों, क्लोरोफॉर्म हमें ऑब्टेन हो जाती है, यानी हमें क्लोरोफॉर्म मिल जाती है। अब बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत, पूरा प्रोसीजर हमने समझ लिया कि क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है, ठीक है। मैं हट जा रहा हूँ, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर कोई डाउट है तो, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब लेबोरेटरी मेथड में हम जानेंगे, इसकी रिएक्शन समझ लेंगे कि लैब में क्लोरोफॉर्म को बनाएंगे कैसे, रिएक्शन क्या क्या होंगी, ठीक है। यानी लैब में हमने अभी तो हमने प्रिपरेशन मेथड देखा, अब वो उसके अंदर कौन कौन सी रिएक्शन कैसे होगी, तो उसके लिए देखेंगे लेबोरेटरी रिएक्शंस कुछ देखेंगे, इंपॉर्टेंट हो, ठीक। देखो लेबोरेटरी मेथड की बात करेंगे। इन लेबोरेटरी क्लोरोफॉर्म इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल और एसीटोन विद ब्लीचिंग पाउडर और विद Cl2 और एल्कलाई, ठीक। क्लोरोफॉर्म को लैब में बनाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन किसके साथ कराएं, या तो हम एथिल अल्कोहल के साथ कराएं या फिर हम एसीटोन के साथ कराएं। इन दोनों में से, यानी चाहे एसीटोन हो या फिर अल्कोहल हो कोई, तो अगर इन दोनों में से किसी एक की रिएक्शन अगर हम ब्लीचिंग पाउडर के पेस्ट के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों, यहाँ पर हमें मिल जाएगा क्लोरोफॉर्म। सबसे पहले देखेंगे फ्रॉम एथिल अल्कोहल, कैसे एथिल अल्कोहल से रिएक्शन बनेगा। द अवेलेबल क्लोरीन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, मतलब ब्लीचिंग पाउडर की जो अवेलेबल क्लोरीन होगी, क्लोरीन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइजेस
एल्कोहल टू एसीटल्डिहाइड। कैसे? पहला पॉइंट यहाँ पर है कि रिएक्शन ऑफ H2O विद ब्लीचिंग पाउडर, मतलब वही जब हम पेस्ट बनाएंगे, अगर हमारे पास ये ब्लीचिंग पाउडर है और इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो पेस्ट बनेगा। क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा क्या? ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन यहाँ से अलग हो जाएगी। ठीक, ये रिएक्शन वही राउंड जो फ्लास्क था, ये जो राउंड जो फ्लास्क था वही रिएक्शन हो रही है, जिसको हम लोग सैंड बाथ पर हीट कर रहे थे। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम में मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं? ब्लीचिंग पाउडर ले लेते हैं, पानी डाल देते हैं, यानी ब्लीचिंग पाउडर का पेस्ट ले लेते हैं, जो कि कैल्शियम रिएक्शन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्लोरीन अवेलेबल होगी। ठीक, अब क्या होगा? अब इस क्लोरीन की बात करेंगे। ये जो हमारे पास ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन वहीं पर वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो 2HCl है ना, और ये ऑक्सीजन होगा। ठीक, ये ऑक्सीजन होगा बच्चों। आगे देखो, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए। इस टॉपिक में अगर किसी को डाउट है तो बताइए। बहुत ही इजी वे में आपको बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो, यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, दिख रहा है साफ साफ? अब यहाँ पर क्या होगा? पॉइंट नंबर 4 आता है। क्या? देखो समझो, इसमें क्या होगा? एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरल। जो एल्कलाइन होगा उसका हम क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस करेंगे ऑफ क्लोरल। क्या होगा? क्लोरल इज देन हाइड्रोलाइज्ड बाय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म क्लोरोफॉर्म। मतलब हम क्या करेंगे बच्चों कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो हमें पीछे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम क्या कराएंगे? हाइड्रोलाइज, यानी क्लोरल का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, ये पॉइंट कुछ कम समझ में आ रहे होंगे। ये ऐसे, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरल के साथ, क्लोरल के 2 मॉलिक्यूल के साथ जब हम हाइड्रोलाइज कराएंगे बच्चों, ये क्लोरल है, ठीक है। तो जब हम इसको हाइड्रोलाइज कराएंगे तो यहाँ पर देखिएगा क्या बनेगा बच्चों? ये बन गया 2CHCl3, यानी क्लोरोफॉर्म बन गया। क्या बना? 2CHCl3, ये हमारा क्लोरोफॉर्म बना। ठीक, प्लस क्या बनेगा? प्लस कैल्शियम फॉर्मेट बनना है। दिख रहा है आपको? दिख रहा है कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, ये आपको दिख रहा होगा ना, कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा। ठीक, या फिर हम इसको ऐसे भी रिएक्शन को लिख सकते हैं। कैसे? इरेजर कहाँ चली गई? या फिर देखो आर, हम ऐसे भी लिख सकते भाई। अभी क्लोरल को हमने इस तरीके से लिखा, अब हम क्लोरल को इस तरीके से लिखेंगे 2CCl3CHO। ये क्लोरल है बच्चों। क्या है? ये क्लोरल है, क्लोरल। और क्लोरल के 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरल। और ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इरेजर कहाँ चलेगी? ठीक है, ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लोरल। ठीक है, तो ये क्लोरल है बच्चों।
क्लोरियम क्लोरल के 2 मॉलिक्यूल जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या बना, ये बना हमारा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये बना क्लोरोफॉर्म और ये बना कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, ये क्या बनेगा, कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, है ना, अगर कोई डाउट होता है। वैसे बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ गई। यहाँ पर Ca होगा ये। ठीक है, तो ये कैल्शियम फॉर्मेट होगा बच्चों। आगे देखो, ठीक है। देखो अब यहाँ पर बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बच्चों। तो यहाँ पर ये एथिल एल्कोहल है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ये एथिल एल्कोहल है और ये है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसके साथ यहाँ पर जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, एसीटैल्डिहाइड। बच्चों क्या बना, एसीटैल्डिहाइड, और ये क्या बना हमारा, H2O होगा। ठीक है, तो अगर हम एथिल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एसीटैल्डिहाइड बनेगा और H2O बनेगा। फिर पॉइंट नंबर 3 आता है क्लोरीनेशन ऑफ एसीटैल्डिहाइड। ठीक है, जो एसीटैल्डिहाइड होगा उसका हम क्लोरीनेशन कराएंगे बच्चों। तो देखो एसीटैल्डिहाइड देन रिएक्ट विद क्लोरीन, एसीटैल्डिहाइड देन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म क्लोरल। क्या बनेगा, टू फॉर्म क्लोरल। ठीक है, यही यहाँ पर देखो ये क्लोरल बन गया, ये क्या बना, क्लोरल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो क्लोरल बन गया, आगे देखते हैं। अब बच्चों बात करेंगे हम फ्रॉम एसीटोन से, है ना, फ्रॉम एसीटोन। तो एसीटोन फर्स्ट रिएक्ट विद क्लोरीन, यानी एसीटोन क्या होगा, पहले क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ रिएक्शन करेगा, हाँ, तो एसीटोन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। फिर क्या होगा, यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा ट्राईक्लोरो एसीटोन। क्या बनेगा, ट्राईक्लोरो एसीटोन प्लस 3HCl। ठीक है, क्या बनेगा, 3HCl बनेगा। ओके, अब फिर उसके बाद में क्या होगा, ट्राईक्लोरो एसीटोन। बच्चों क्या होगा, ट्राईक्लोरो एसीटोन, ट्राईक्लोरो एसीटोन। ठीक है, ट्राईक्लोरो एसीटोन, है ना। ये ट्राईक्लोरो एसीटोन किसके साथ रिएक्शन करेगा बच्चों, ट्राईक्लोरो एसीटोन देन हाइड्रोलाइज बाय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी ये जो ट्राईक्लोरो एसीटोन बनेगा बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू हाइड्रोलाइज कराएंगे। ठीक है, तो जब इसको हम हाइड्रोलाइज कराएंगे यहाँ पर बच्चों, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म बनेगा और CHCl3 क्लोरोफॉर्म बनेगा और कैल्शियम एसीटेट बनेगा। ठीक है, कैल्शियम एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम एसीटेट बनेगा। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो बताइए आप लोग।
ठीक है, यहाँ तक अगर कोई डाउट है बच्चों तो बताइए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइएगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ा कि क्लोरोफॉर्म बनाने का लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड, जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही रखते हैं, फिर आगे के लेक्चर में हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।